चाणक्य नीति के बारे में आज भी सभी जानना चाहते हैं। आचार्य चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, आचार्य चाणक्य एक ऐसी शख्सियत थे जिनका नाम सुनते ही हमें अपने ऐश्वर्य इतिहास की याद आ जाती है और दिमाग में एक ऐसा प्रतिभाशाली इंसान उभर कर आता है जिसने अपने दिमाग की ताकत से ही भारत की पूरी राजनीति को ही बदल दिया था। एक ऐसा इंसान जो हमें यह बताता है कि यदि किसी इंसान में आत्मविश्वास हो तो बड़े से बड़ा संकल्प को भी पूरा किया जा सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से यूनानी आक्रमणकारियों को भारत से बाहर खदेड़ दिया और नंद वंश के अत्याचारों से पीड़ित प्रजा को भी मुक्ति दिलाई और अपने संकल्प को पूरा किया। उन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में अपने राजनैतिक नियमों का बहुत अच्छी तरह समझाया है। यह ऐसे नियम थे जिनका प्रयोग कम या ज्यादा रूप में बाद के सभी साम्राज्यों ने किया तथा जिसका महत्व आज भी स्वीकार किया जाता है। कौटिल्य का नाम राजनीति, राष्ट्रभक्ति तथा उनके द्वारा किए गए लोगों की भलाई के कार्यों के लिए इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। 2300 साल व्यतीत होने के बाद भी उनका गौरवशाली व्यक्तित्व आज भी सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। आज भी कौटिल्य द्वारा दी गई शिक्षाएं बहुत काम की हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि चाणक्य की चाणक्य नीति आज भी सबसे ज्यादा पढ़ी और जीवन में उपयोग की जाती है। इसलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको आचार्य चाणक्य के कुछ संदेशों को बताना चाहता हूँ। इन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिन्हें मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है ताकि सभी की समझ में बहुत आसानी से आ जाए। नंबर 1, जैसे ही भय आपके करीब आए तुरंत उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। भय अर्थात डर हम सभी को लगता है और हम इससे जितना ज्यादा डरते हैं वह उतना ही ज्यादा डर बढ़ता जाता है। इसलिए डर दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जैसे ही डर आपको डराए तुरंत उस वजह या समस्या को ही नष्ट कर दीजिए जिसकी वजह से डर शुरू हुआ। ऐसा करते ही डर भाग जाएगा। नंबर 2, कोई कार्य शुरू करने से पहले खुद से 3 प्रश्न कीजिए। मैं यह क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल हो जाऊंगा। जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तभी आप आगे बढ़िए। इस चाणक्य कोट्स में बताया गया है कि हम कोई भी कार्य करें तो सबसे पहले कौटिल्य द्वारा दिए प्रश्नों के उत्तर जरूर प्राप्त कर लें। अगर एक भी प्रश्न का उत्तर आपको ऐसा मिले जो पॉजिटिव न हो तो कार्य बदल दें और वह कार्य चुनें जिसके लिए आपको सभी प्रश्नों के सकारात्मक उत्तर मिले। अगर ऐसा हो जाए तो कार्य शुरू कर दें। नंबर 3, फूल किसको अच्छे नहीं लगते। शायद ही ऐसा कोई होगा जो फूलों की खुशबू को पसंद न करता हो, लेकिन फूलों की सुगंध केवल हवा की दिशा में ही फैलती है। इसलिए एक अच्छा इंसान और उसके अच्छे काम और उसकी प्रतिभा चारों दिशाओं में सभी को पता चल जाती है। इसलिए एक अच्छे इंसान के दिल की खुशबू हवा की मोहताज नहीं होती। नंबर 4, हमें अतीत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, न ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में ही जीते हैं। जो बीत गया उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला और जो होने वाला है उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन वर्तमान में हम वह कार्य कर सकते हैं जिससे हम खुद खुश हो सकें और दूसरों को भी खुश रख सके। जो अपने वर्तमान को अच्छा बनाता है और उसी के बारे में सोचता है, सक्सेस उसे जरूर मिलती है। नंबर 5, एक सबसे अच्छी बात जो शेर से सीखी जा सकती है वह यह है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है उसे पूरे दिल से एक जोरदार प्रयास के साथ करे। शेर जब भी कोई शिकार करता है तो पूरे मन और एकाग्रता के साथ एक जोरदार प्रयास करता है और शिकार करने में सफलता प्राप्त करता है। यदि हम शेर से उसके इस कार्य से सबक लें, कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। लोग एक लक्ष्य बनाते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन सफल बहुत कम होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण उस लक्ष्य के लिए पूरे मन से लगातार प्रयास न करना है। आप कोई गोल बनाइए और पूरे मन से अपना 100% उसको पूरा करने के लिए दीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। नंबर 6, दूसरों की गलतियों से भी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि अपने ही ऊपर प्रयोग करने पर तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। आपने सुना और पढ़ा होगा कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए ताकि आगे उस प्रकार की कोई गलती न करें। लेकिन हमारा जीवन इतना बड़ा नहीं है कि पहले गलती करें और उससे सीखें। इसीलिए आप दूसरे लोगों द्वारा की गई गलतियों से भी यदि सीख ले सके तो बहुत अधिक सीख पाएंगे और एक बड़ी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। नंबर 7, आपका हमेशा खुश रहना आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। इस चाणक्य कोट्स में बताया गया है
कि आपका कोई भी दुश्मन कभी भी आपको खुश नहीं देख सकता। वह आपको दुखी देखने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आपको दुखी देखकर उसे खुशी मिलती है। इसीलिए यह कहा गया है कि यदि आप हमेशा खुश रहें तो यह आपके दुश्मन के लिए सबसे बड़ी सजा होगी, जबकि आप उसे दुखी करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। नंबर 8 प्रश्न यह है कि भाग्य पहले से ही लिखा जा चुका है तो कोशिश करने से क्या होगा? उत्तर, क्या पता भाग्य में लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा, तब भाग्य क्या है? सीधा सा उत्तर है सफलता ही भाग्य है। लेकिन सच यह भी है कि भाग्य खुद नहीं बनता, बल्कि कर्म द्वारा बनाना होता है। यदि आप सोचते हैं कि भाग्य लिखा जा चुका है तो वही होगा जो लिखा है, इसका मतलब कर्म करने से कोई फायदा नहीं होगा। सत्य यह है कि कर्म या कोशिश करने से ही भाग्य बनता है, जो फल के रूप में हमारे सामने आता है। नंबर 9 मूर्खों से अपनी तारीफ सुनने से अच्छा है कि आप किसी बुद्धिमान की डांट सुने। कोई मूर्ख व्यक्ति यदि आपकी तारीफ करे तो तुरंत सतर्क हो जाएं, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति सच्ची तारीफ करना जानता ही नहीं है। वह तो किसी लालच से झूठी तारीफ करता है, जबकि एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की हमेशा भलाई चाहता है। उसकी डांट में भी कुछ न कुछ अच्छाई जरूर छुपी होगी। इसलिए मूर्खों से तारीफ से बुद्धिमान की डांट सुनना बेहतर है। नंबर 10 जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से न डरें और उस काम को न छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वह सबसे प्रसन्न होते हैं। जब भी लक्ष्य तय करें तो बहुत सोच समझ कर करें, और जब एक बार लक्ष्य बना लें तो उसे कभी न छोड़े। लक्ष्यों को पूरा करते समय बहुत सी प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। कई बार छोटी छोटी फेलियर का भी सामना करना पड़ता है। यहाँ समझदार इंसान वही है जो परेशानियों और असफलता से न डरें और उन्हें दूर करते हुए डटे रहें। सफलता जरूर मिलेगी। नंबर 11 सारस की तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने उद्देश्य को स्थान की जानकारी, समय और योग्यता के अनुसार प्राप्त करना चाहिए। जिस तरह एक सारस जब किसी मछली का शिकार करने जाता है तो मछली को पकड़ने के लिए एकदम शांत खड़ा होता है, सांस को भी रोक लेता है और सही समय पर मछली आने पर अपनी योग्यता से उसे अपनी चोंच से पकड़ लेता है। हम सभी को भी खुद पर फुल कंट्रोल रखकर राइट टाइम और राइट प्लेस पर अपनी एबिलिटी के हिसाब से राइट वर्क करना चाहिए। नंबर 12 सबसे बड़ा गुरु मंत्र है कि कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताएं, यह आपको बर्बाद कर देगा। इस चाणक्य नीति में बताया गया है कि सभी लोगों के कुछ ऐसे राज होते हैं जो केवल वही जानता है, चाहे वह करियर को लेकर हो या सक्सेस को लेकर हो। हमेशा अपने यह राज किसी को नहीं बताने चाहिए। चाणक्य के अनुसार अपनी पत्नी या अपने पति को भी अपने सभी राज नहीं बताने चाहिए। अगर आपने अपने राज किसी को बता दिए तो वह व्यक्ति आपको कभी भी बर्बाद कर सकता है। नंबर 13 अगर सांप जहरीला ना भी हो तो उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए। सांप तभी तक खतरनाक होता है जब तक उसके पास जहर होता है, वरना वह एक साधारण कीड़े के समान हो जाएगा। यदि किसी सांप का जहर समाप्त भी हो जाए तो उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए, अर्थात अपनी कमजोरी को छिपा कर रखना चाहिए। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपनी कमजोरी के बारे में छिपाते हुए एक मजबूत व्यक्ति जैसा व्यवहार करना चाहिए, वरना दुश्मन इसका फायदा उठा लेंगे। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।